हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली 4-5 वीडियो से हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, श्योरिटी को डिस्कस कर रहे हैं कि श्योरिटी के क्या राइट है, क्या लाइबिलिटी बनती है और श्योरिटी का क्या अधिकार है, उसकी क्या पोजीशन होती है इन केस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, आप सभी को पता चल गया। अब मैं आपके साथ आज लास्ट टॉपिक जो श्योरिटी का इसको डिस्कस करूँगी कि डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, कि डिस्चार्ज मतलब कैसे वो फ्री हो जाता है श्योरिटी इस कॉन्टैक्ट से जो उसने क्रेडिटर और डेटर से के साथ किया हुआ होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो तब फ्री हो जाता है कि जब डेटर ने डिफ़ॉल्ट किया और क्रेडिटर ने पेमेंट कर दी क्रेडिटर को, वो फ्री हो गया। कई बारी विदाउट पेमेंट किए भी कौन जो श्योरिटी होता है वो फ्री हो सकता है। कैसे? उसकी डेथ हो जाए या फिर जो क्रेडिटर ही है वो उसको वॉलंटरी डिस्चार्ज कर देता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे केसेस है जिसमें जो क्रेडिटर है विदाउट पेमेंट भी क्या हो जाता है, क्रेडिटर ने श्योरिटी विदाउट पेमेंट भी क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है अपने काम से। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये सारे पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, ठीक है, किसके अगेंस्ट? सबसे पहले बाय रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी। कंटिन्यू गारंटी कौन सी गारंटी होती है? जिसमें हम बहुत सारी ट्रांजैक्शन के लिए क्या देते हैं, गारंटी देते हैं। मैंने किसी एक पर्सन की गारंटी दे दी कि ये आपसे जो भी लोन लेगा तो उसकी गारंटी मैं देता हूँ। जैसे कि जनवरी में लिया, फरवरी में लिया, मार्च में लिया, है ना, ऐसे करके। तो ये लगातार सिलसिला चलता रहता है। तो जो अगली गारंटी है तो मैंने उसकी अगले जो फ्यूचर की भी के लोन के लिए भी क्या दे दी, गारंटी दे दी। तो अब बहुत सारी ट्रांजैक्शन की गारंटी दे दी, तो उस टाइप को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यू गारंटी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कौन से पॉइंट है कि जिससे कब जो कौन श्योरिटी फ्री हो जाता है? नोटिस ऑफ रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी, नोटिस देके वो फ्री होता है। डेथ ऑफ श्योरिटी की डेथ पर वो डिस्चार्ज होता है नोवेशन। ठीक है, ये हमने सारे टॉपिक पहले भी पढ़े हुए हैं। डिस्चार्ज बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर के व्यवहार के कारण भी कौन श्योरिटी क्या हो जाता है, अपने काम से क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। कैसे? बाय वेरिएशन, रिलीज ऑफ डेटर, कंपाउंडिंग बाय क्रेडिटर, एक्ट और कमीशन, लॉस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करते हैं। डिस्चार्ज बाय इन वैलिडेशन ऑफ क्रेडिटर, मिसरिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट, फेलर ऑफ को श्योरिटी टू ज्वाइन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट मैं आपके साथ फिर से डिटेल में डिस्कस करूंगी। आपको ये पता चल गया ये सारे पॉइंट किसको डिक्टेट करते हैं, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी को। श्योरिटी कैसे फ्री हो सकता है अपने काम से विदाउट क्रेडिटर को पेमेंट किए हुए। ठीक है, ये वो पॉइंट्स हैं सारे। ठीक है, क्रेडिटर को पेमेंट करके भी वो डिस्चार्ज हो जाता है, वो तो एक मेन पॉइंट है ही है, ये मैं उसके एक्स्ट्रा बता रही हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले है डिस्चार्ज बाय रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी। कंटिन्यू गारंटी क्या होती है? जैसे कि बहुत सारी ट्रांजैक्शन, कंटिन्यू ट्रांजैक्शन, फ्यूचर की ट्रांजैक्शन के लिए मैं गारंटी देता हूँ। मैं कौन हूँ? श्योरिटी गारंटी देता है क्रेडिटर को कि डेटर फ्यूचर में आपके साथ जितने भी लोन लेता रहेगा मैं उन सभी की गारंटी देता हूँ। ठीक है, अब वो उसने गारंटी दे दी, अब वो नोटिस भेज देता है कि मैं उसकी फ्यूचर की किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन जब वो नोटिस देता है, ये ध्यान रखो, जब श्योरिटी क्या देता है, गारंटी जो श्योरिटी है किसको नोटिस भेजेगा, क्रेडिटर को भेजता है। श्योरिटी क्रेडिटर को नोटिस भेजता है फ्यूचर की ट्रांजैक्शन के लिए मैं गारंटी नहीं दूंगा। किसकी गारंटी नहीं दूंगा? डेटर की गारंटी नहीं दूंगा। लेकिन जब नोटिस से पहले की ट्रांजैक्शन के लिए वो श्योरिटी माना जाएगा। ठीक है, नोटिस पहुंचने पर, नोटिस के पहुंचने से पहले की जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है उसका वो श्योरिटी माना जाएगा। नोटिस मिलने के बाद, क्रेडिटर को नोटिस मिलने के बाद जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसका वो श्योरिटी नहीं माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, या फिर ठीक है, व्हेन द गारंटी गिवन इज कंटिन्यू गारंटी। ठीक है, और वो गारंटी इज इन द रिगार्ड ऑफ फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए वो श्योरिटी नहीं होगा। ठीक है, श्योरिटी गिव्स ए क्लियर स्पेसिफिक नोटिस टू क्रेडिटर, वो एक स्पेसिफिक नोटिस भेजेगा क्रेडिटर को टू कि मैं फ्यूचर की सभी ट्रांजैक्शन के लिए क्या करता हूँ, एज ए श्योरिटी का काम मैं नहीं करूँगा, मैं डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, तो सिंपल बात। ठीक है, मैं फ्यूचर में मैं नहीं दूंगा हूँ, लेकिन वो जो प्रीवियस उस टाइम पीरियड से पहले की जो भी ट्रांजैक्शन हुई उसके लिए वो श्योरिटी माना जाएगा। ये कौन से सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 130। सेक्शन इंपॉर्टेंट है, नोटिस बाय रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी, सेक्शन 130। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेवोकेशन ड्यू टू श्योरिटी डेथ ओनली फॉर कंटिन्यू गारंटी। ठीक है, अंडर सेक्शन 131, मतलब कि सिर्फ मैं पहली बात कर लूँ जो कंटिन्यू गारंटी में लगातार चली हुई थी और बीच में कौन डेथ हो जाती है, किसकी?
श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो फ्यूचर के ट्रांजैक्शन के लिए वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। लेकिन जो उसकी डेथ से पहले की जो ट्रांजैक्शन है उसकी गारंटी यदि उसने दी होगी ना, तो उसके लिए लाइबल कौन माने जाएंगे, उसके लीगल हायर माने जाएंगे। लीगल हायर भी तभी माने जाएंगे लाइबल यदि उन्होंने उसकी प्रॉपर्टी ली होगी, उसकी प्रॉपर्टी तक, ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी के लिए। तो आप समझ गए, मतलब कि फ्यूचर के ट्रांजैक्शन के लिए तो फ्री हो गया क्योंकि उसकी डेथ ही होगी। यदि पर डेथ होने से पहले की ट्रांजैक्शन जो अभी पूरी नहीं हुई है ना, उसके लिए उसके लीगल हायर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, वो लाइबल माने जाएंगे। वो तभी माने जाएंगे कि यदि मैक्सिमम उसकी प्रॉपर्टी तक ही माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि लीगल हायर ने प्रॉपर्टी ली 1 लाख की और गारंटी उसने दी है 10 लाख की, तो बस 1 लाख के लिए ही माने जाएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए, ठीक है। ये कौन से सेक्शन के, रेवोकेशन ड्यू टू श्योरिटी इन डेथ ओनली बाय कंटिन्यू गारंटी सेक्शन 130, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेवोकेशन बाय नवेशन। नवेशन क्या होता है आपको पता ही है, सेक्शन 62 हमने डिटेल में पढ़ा था। नवेशन में क्या होता है, जब जो दो पार्टियां होती हैं ऑफर एंड ऑफरी आपस में मिलकर नए कॉन्टैक्ट की जगह ओल्ड कॉन्टैक्ट की जगह नया कॉन्टैक्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो जब वो नया कॉन्टैक्ट बना लेते हैं तो पुराने कॉन्टैक्ट की जगह नया कॉन्टैक्ट बना देते हैं। श्योरिटी क्या होता है, फ्री हो जाता है। बस सीधी बात, श्योरिटी ने तो जो गारंटी दी थी पुराने कॉन्टैक्ट के लिए दी थी ना, यदि दोनों पार्टियां नया कॉन्टैक्ट बना लेती हैं उसकी जगह, तो श्योरिटी नए कॉन्टैक्ट के लिए नहीं श्योरिटी रहा, वो पुराने कॉन्टैक्ट के लिए था, इसलिए वो फ्री हो जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप सारे समझ गए होंगे कि ये था डिस्चार्ज बाय रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी, ठीक है। कौन सा सेक्शन हमने पढ़ा, सेक्शन 130, सेक्शन 131, यहाँ पर सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, है 131 आएगा, 131 और ये सेक्शन 62, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिस्चार्ज बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर के व्यवहार के कारण, क्रेडिटर के व्यवहार के कारण कौन फ्री हो जाता है, श्योरिटी फ्री हो जाता है। सबसे पहले वेरिएशन इन द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 133 विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी। आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बना था, कॉन्ट्रैक्ट बना था डेटर और क्रेडिटर के बीच में बना था कि इतने पैसे लेने हैं, और क्रेडिटर ने श्योरिटी को बताया ही नहीं, है ना। उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी सी चेंजेस कर लिए, ठीक है। जैसे ही उन्होंने चेंजेस किए, ठीक है, श्योरिटी फ्री हो गया, ठीक है। तो मतलब कि अब वो फ्यूचर में उसका गारंटी वाला पर्सन नहीं रहा, ठीक है। कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 133, ठीक है। वेरिएशन इन द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने आपस में मिलके कर लिया और श्योरिटी को बताया ही नहीं जिसने गारंटी दी हुई थी, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसके लिए वो क्या हो गया, फ्री हो गया, ठीक है। वेयर द टर्म वेरिड चेंज विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी, ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। जैसे प्रिंसिपल डेटर मतलब प्रिंसिपल डेटर ही रिलीज हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट से, तो इसका मतलब नेचुरली वो भी श्योरिटी भी रिलीज हो जाएगा। जैसे क्रेडिटर और डेटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और क्रेडिटर ने डेटर को फ्री कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, श्योरिटी भी फ्री हो जाएगा। कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 134 के अंदर। जैसे रिलीज ऑफ डेटर, पहला पॉइंट हमारा रिलीज ऑफ डेटर, यदि वेयर द क्रेडिटर एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द डेटर बाय विच द क्रेडिटर रिलीज द डेटर फ्रॉम हिज लाइबिलिटी द श्योरिटी आल्सो गेट्स इट। यदि क्रेडिटर डेटर को कहता है तू इस कॉन्ट्रैक्ट से चला जा, कोई बात नहीं, तू मुझे पेमेंट मत कर, तो इसका मतलब क्या हुआ, श्योरिटी अपने आप ही फ्री हो गया, ठीक है। ये नहीं कि सदा तू हो जा तो तेरा पैसा श्योरिटी दे देगा, ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। एक्ट और ओमिशन दैट डिस्चार्ज द डेटर, एक्ट और ओमिशन दैट डिस्चार्ज द डेटर, मतलब कि वेयर द क्रेडिटर डज, जब क्रेडिटर ऐसा कोई एक्ट काम करता है जिसके कारण कि डेटर रिलीज हो जाता है, तो अपने आप श्योरिटी भी क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। समझ गए, ये पॉइंट पिछले जैसा ही है, ठीक है। कंपाउंडिंग बाय क्रेडिटर विद डेटर, कंपाउंडिंग बाय क्रेडिटर विद डेटर, आपस में मिलकर कुछ करते हैं, सेक्शन 135, तो क्या होता है, क्रेडिटर फ्री हो जाता है। जैसे कि कंपोजिशन, इफ द क्रेडिटर मेक ए कंपोजिशन विद द प्रिंसिपल डेटर विदाउट कंसल्टिंग द श्योरिटी इज डिस्चार्ज। कंपोजिशन मतलब वो आपस में मिलकर कोई चेंजेस कर लेते हैं, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस वेरिएशन कर लेते हैं, तो श्योरिटी क्या हो जाता है, श्योरिटी क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, ठीक है। प्रोमिस टू गिव टाइम, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेटर और क्रेडिटर ने आपस में टाइम फिक्स किया होता है, इतने टाइम पीरियड के बीच में आपने पैसे वापस कर देने हैं, और वो कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा टाइम पीरियड बढ़ा देता हूँ डेटर को, चाहे टाइम भी बढ़ा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिटर फ्री हो गया, क्रेडिटर श्योरिटी फ्री हो गया, क्योंकि उन्होंने टर्म में क्या कर दी चेंज। बल्कि तो श्योरिटी को तो बेनिफिट ही है ना कि डेटर को टाइम मिल जाए और पेमेंट कर दे, मुझे तो पेमेंट देनी ना पड़े। फिर भी इस केस में यदि उसने टर्म चेंज कर दी, उसने क्रेडिटर ने डेटर को टाइम पीरियड बढ़ा दिया, चलो जो तूने 1 महीने में पेमेंट करनी थी ना, कोई 2 महीने ले ले, ऐसे किया तो श्योरिटी फ्री हो गया। चाहे बेनिफिट किसको था, श्योरिटी को ही था, तब भी वो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। प्रोमिस नोट टू स्यू,
प्रॉमिस नॉट टू स्यू, जैसे कि क्रेडिटर डेटर को कहता है कि यदि तूने पेमेंट नहीं की तो मैं तुम्हारे पर कभी भी केस नहीं करूँगा। यदि ऐसा कभी हो सकता है, ऐसा कोई कॉन्टैक्ट कर ले कि तूने पेमेंट नहीं की तो मैं कुछ तो मैं तुम पर केस नहीं करूँगा, तो श्योरिटी फ्री हो जाता है। ठीक है, तो श्योरिटी की यदि क्रेडिटर डेटर को ऐसा कहता है तो श्योरिटी क्या होता है, उस कंटेक्ट से क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने अभी आपके सामने पॉइंट पढ़े कि किसके व्यवहार के कारण, क्रेडिटर के व्यवहार के कारण श्योरिटी अपने काम से क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। वेरिएशन यदि वो ओरिजिनल कॉन्टैक्ट में क्या करते हैं, चेंजेस कर देते हैं और उसको श्योरिटी को बताते ही नहीं है। ठीक है, और डिस्चार्ज तो प्रिंसिपल डेटर को वो फ्री कर देता है, तो उस केस में भी इस सारा आपने डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट है श्योरिटी इज़ नॉट डिस्चार्ज। इन सभी केसेस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता। मैं आपको डिटेल में तो नहीं, शॉर्टकट में बता देती हूँ। बेयर ए कॉन्टैक्ट टू गिव टाइम टू डेटर इज मेड बाय द क्रेडिटर विद ए थर्ड पर्सन, या मैंने ऐड कर दिया विद ए थर्ड पर्सन। इस केस में भी श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता है। फॉर वियरेंस टू सू द डेटर, इस केस में भी नहीं होता। रिलीज ऑफ वन ऑफ द को श्योरिटी बाय क्रेडिटर डज नॉट डिस्चार्ज द अदर को श्योरिटी। क्रेडिटर एक्ट और ओमिशन अंडर सेक्शन 139, लॉस ऑफ सिक्योरिटी सेक्शन 141। इन सब केसेस के में श्योरिटी रिलीज नहीं होता, डिस्चार्ज नहीं होता है। मैं इसको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, आपने ये सब कुछ पॉइंट्स अपने आप कर लेना है आपने। नेक्स्ट है हमारा डिस्चार्ज बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट्स हमने पहले भी किए हैं। गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, जहाँ क्रेडिटर ने श्योरिटी की जो गारंटी कैसे ली है, झूठ बोल के, मिस रिप्रेजेंटेशन करके, जो उसको कॉन्टैक्ट पता था उसको नहीं बताए, तो वो कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, तो डिस्चार्ज हो जाएगा। श्योरिटी कौन सा है, सेक्शन 142। हमने डिटेल में पहले कर लिया हुआ है तो मैं इसमें नहीं करूँगी। गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट, यदि उसने जो मटेरियल फैक्ट बताने थे किसको, श्योरिटी को, बताया ही नहीं है। ठीक है, अंडर सेक्शन 143 के अंडर, तब भी जो श्योरिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक है, फेलर ऑफ को श्योरिटीज टू ज्वाइन, यदि बाकी को श्योरिटी ज्वाइन कर ही नहीं रहे हैं तो भी ये श्योरिटी वाला है वो फ्री हो जाएगा। कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 144। ठीक है, तो मैंने आपके साथ बहुत डिटेल में ये टॉपिक डिस्कस कर लिया। डिस्चार्ज बाय, डिस्चार्ज कौन हो जाता है, श्योरिटी हो जाता है। अकेला डिस्चार्ज वो पेमेंट करके नहीं होता है, बहुत सारे रीजन हैं जिसके कारण श्योरिटी डिस्चार्ज होता है। इन द केस ऑफ द कंटिन्यू गारंटी बाय नोटिस देके वो डिस्चार्ज होता है। यदि उसकी डेथ हो जाती है तो फ्यूचर के कॉन्टैक्ट के लिए डिस्चार्ज होता है, और पुराने कॉन्टैक्ट के लिए वो क्या हो जाता है, उसके लीगल हायर रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। ठीक है, और यदि क्रेडिटर मेन कॉन्टैक्ट में वेरिएशन करता है और उसको बताता ही नहीं है, तब भी श्योरिटी क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। और यदि क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को ही रिलीज़ कर देता है तो भी क्रेडिटर अपने आप ही क्या हो जाता है, कि अपनी श्योरिटी क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट है, बहुत ही ईजी पॉइंट है, मुझे लगता है आप सारे समझ गए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या ये एक ही टॉपिक बनता है जिसको मैंने 3 वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लिया, क्या श्योरिटी किसे कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है राइट ऑफ सिक्योरिटी, लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी और डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। ठीक है, श्योरिटी किसे कहते हैं, ये हमारी 3 वीडियो से पहले वाली वीडियो में मैंने हम श्योरिटी के बारे में बता दिया है आपको। फिर मैंने एक वीडियो में आपको बताया लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी, राइट्स ऑफ श्योरिटी एंड डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। ये एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने बहुत अच्छे ढंग से कर लेना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से कर लिया।